लड़की ने अपनी उंगली को थोड़ा सा गुलाबी रंग रूज में डुबोया और जल्दी से उसे राजकुमारी के गालों पर हल्के से लगा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा काम आगे चलकर राजकुमारी के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगा। एक दिन राजकुमारी अपनी बेटी को लेकर गहनों की दुकान पर गई। उसकी नजर एक सुंदर हेयर पिन पर पड़ी। वह उसे उठाने ही वाली थी कि तभी अचानक एक दुष्ट महिला वहाँ आ गई और झपट्टा मारकर हेयर पिन छीन लिया। वह दुष्ट महिला कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी की बड़ी बहन थी। बचपन से ही उसे राजकुमारी की चीजें छीनने की आदत थी और वह हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। पुरानी बातें याद आते ही राजकुमारी का गुस्सा भड़क उठा और उसने वहीं उस दुष्ट महिला से झगड़ा शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहाँ अफरा तफरी मच गई। धक्का मुक्की में राजकुमारी जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय वह लड़की सही समय पर वहाँ पहुँच गई। उसने बिना देर किए अपनी उंगली को फिर से रूज में डुबोया और जल्दी से राजकुमारी के चेहरे पर लगा दिया। इसके बाद उसने तुरंत अपना नाटक शुरू कर दिया। उसने दुष्ट महिला पर आरोप लगाया कि उसने राजकुमारी को मारा है। यह देखकर दुष्ट महिला स्तब्ध रह गई। लड़की ने तुरंत राजकुमारी की बेटी को इशारा किया। इशारा समझते ही छोटी बच्ची दौड़कर अपनी माँ के पास गई और जोर जोर से रोने लगी, मानो उसकी माँ सचमुच पीड़ित हो। दुष्ट महिला के चेहरे पर जरा भी पछतावा न देखकर लड़की ने सबके सामने कहा कि राजकुमारी का चेहरा मार खाने से सूज गया है। यह सुनकर राजकुमारी भी चकित रह गई और उसने तुरंत महल जाकर राजा से न्याय की गुहार लगाने का निर्णय लिया। राजा ने पूरी बात सुनी। जब उसने राजकुमारी का सूझा हुआ चेहरा देखा तो उसने वहीं दुष्ट महिला को डांटा और राजकुमारी को एक सम्मानित उपाधि देकर पुरस्कृत किया। जब दुष्ट महिला को समझ में आया कि इस सब के पीछे उसी लड़की का हाथ है तो उसने लौटते समय उनका रास्ता रोक लिया। वह लड़की को सजा देने ही वाली थी कि तभी एक शाही फरमान वहां आ पहुंचा, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। अप्रत्याशित रूप से राजा ने उसी लड़की को राजकुमारी घोषित कर दिया था। यह सुनकर दुष्ट महिला क्रोध से पागल हो उठी।